अर्थ के माइटेस्ट हीरो एक बार फिर इकट्ठा हुए उस काम के लिए जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उनकी लड़ाई फिर से ऐसे विलन्स से थी जिनसे अकेले लड़ पाना हर एक हीरो के लिए मुश्किल था। नॉर्मन ऑसबॉर्न को हराने में शील्ड के हेलिकेयर और फाइटर जेट्स ने जो एसगार्ड की हालत की थी वो देखने लायक थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवेंजर्स प्राइम का फर्स्ट इशू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हर जगह बस टूट फूट थी जिसे देखकर थॉर काफी दुखी हुआ था क्योंकि ये स्टेट उसके पिता ने बनाया था और पता नहीं ये कितनी बार टूटेगा। लेकिन आयरन मैन उससे कहता है हर एक चीज को दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अपना आर्मर कई बार बनाया है और दूसरे टाइम में हम उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम मेरा आर्मर देख ही सकते हो। दोस्तों, इस इशू में स्टीव के हाथों में चार्ज था, मतलब कि इस वक्त कैप्टन अमेरिका तो था ही, इसके साथ साथ वो सच में कैप्टन था, जो आयरन मैन से कहता है कि सिविल वॉर में हुए आयरन मैन के एक्शंस की वजह से वो श्योर नहीं है कि आयरन मैन अब अपना सूट आगे तक रख सकता है। इस बात पर कैप और टोनी के बीच बहस होने लगती है, जिस पर गुस्सा करते हुए थॉर कहता है तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करने आए हो या मेरी मदद करने? अगर तुम लोगों को लड़ाई करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और कहीं और जाकर लड़ सकते हो। इन बातों के बाद थॉर उन दोनों के साथ में एसगार्ड की सभी जगहों पर घूमने और उन्हें देखने के लिए निकलता है। थॉर उन्हें बताता है कि वो लोग अभी जिस जगह पर है वो हेमडाल की ऑब्जर्वेटरी है। थॉर को कुछ महसूस होता है और वो बताता है कि इस जगह पर सबसे पहले हमला हुआ था। टोनी कहता है क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऑसबॉर्न ने नंबर्स थोड़ी न डाले हैं कि उसने पहले कहां पर हमला किया। थॉर बताता है कि ये वो पोर्टल है जहां से वो 9 वर्ल्ड्स में ट्रेवल कर सकता है। अभी ये सब टूट चुका था। स्टीव कहता है कि जब यहाँ पर कोई आ नहीं सकता और जा नहीं सकता तो आखिर हमला हुआ कैसे? स्टीव कहता है ठीक है, हमें इस सब को बंद करना होगा जब तक हेमडाल इसे ठीक नहीं कर देता। थॉर कहता है कि उन्हें एसगार्डियंस की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर लाना होगा और ब्रेक्स कहाँ कहाँ आए हैं उन्हें देखकर उन्हें ठीक करना होगा। कि तभी आयरन मैन को वहाँ पर एक एनर्जी डायरेक्ट होती है और पोर्टल खुल जाता है, जिसमें तीनों के तीनों अलग अलग जगह पर पोर्ट हो जाते हैं। पोर्टल से कुछ दूरी पर खड़े कुछ लोग ये सब कुछ देखकर हैरान थे। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे। पोर्टल तो टूट चुका था लेकिन फिर भी ये काम कैसे किया। उन सभी को नहीं पता था कि टोनी, थॉर और कैप कहाँ चले गए हैं। वो पोर्टल दोबारा न शुरू हो जाए इसलिए वो लोग उसे बंद करने की बात करते हैं। टोनी कुछ देर बाद आंखें खोलता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आर्मर को आवाज देता है, वो कहता है सिस्टम ऑन, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो बार बार आर्मर को कमांड देता है लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपने आप से ही कहता है क्या मैं मर गया हूँ या फिर मैं अपनी कब्र में पहुंच गया हूँ। फिर उसने अपना हेलमेट उतारा, उसने देखा कि उसके पास पर्पल कलर की घास है। वो वहाँ आवाज देता है कैप, थॉर, तुम लोग कहाँ हो? पर उसे अपने पास उस घास के अलावा कुछ और नहीं मिलता। उसका आर्मर ऑन नहीं हो रहा था, शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी। उसने अपनी रिपेयर किट को बाहर निकाला और अपने आर्मर पर वर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कुछ परछाइयों ने उसे घेर लिया। इधर स्टीव एक अंधेरी रात में एक जंगल में लैंड हुआ। उसे वहाँ पर 2 चांद दिखाई दिए जो एक साथ एक आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसे एक विलेज भी दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ दूरी पर एक धर्मशाला भी थी। स्टीव वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो कहता है कि मैं थॉर का साथी हूँ, हम लोगों पर हमला हुआ था और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। लेकिन इतना सुनते ही वो लोग स्टीव पर हमला कर देते हैं। पर कैप सभी को कहता रहता है वो फाइट नहीं करना चाहता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो यहाँ गलती से भेज दिया गया है। और इसी सब के साथ फाइट चलती रहती है और आखिर कैप उन सभी को हरा देता है और अपनी शील्ड के साथ साथ वो कुछ और वेपन्स भी उठाता है और उस धर्मशाला से बाहर चला जाता है। इधर थॉर
अपने आसपास खड़ी स्टैचूज को देखता है और समझ जाता है कि वो वैनहाइम था। वो कहता है ये लोग वैनहाइम के लोग हैं। यहाँ पर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा यहाँ होना चाहिए। ये वैनहाइम का कोर्ट है। ये कोर्ट लोगों से भरा होना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त खाली है। लेकिन तभी थॉर पर एक अनजानी पावर से अटैक होता है। थॉर कहता है सामने से हमला करो कायर, पर थॉर पर वो पावर अभी भी कंट्रोल कर रही थी। तभी आवाज आती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। ऐसा बोलने वाली उस लड़की का नाम इंचेंट्रेस था। उसने कहा हर किसी का दिन आता है और आज ये मेरा दिन है। तुम्हें अपनी पावर्स पर बहुत ही भरोसा था ना, तो देखो एसगार्ड टूट गया, ओडिन हार गया, लोकी भी हार गया और देखो तुम मेरे कदमों में हो। पर मुझे अफसोस है कि ये सब कुछ देखने के लिए मैं वहाँ पर नहीं थी। पर तुम फिक्र मत करो, भगवान ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें उनके पास भेज सकूं। और तुम फिक्र ना करो, मैं अपना ये काम बहुत ही शिद्दत से करूंगी। इंचेंट्रेस थॉर से कहती है, ओह माय डार्लिंग माइटी थॉर, तुम मेरे कदमों में हो। मुझे लगता है मुझे कुछ देर रुकना चाहिए और ये मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो लगा था कि शायद ये मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, पर देखो आखिर ये वक्त आ ही गया। थॉर इंचेंट्रेस से पूछता है, आखिर तुमने यहाँ पर किया क्या है? यहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए हैं? मैं जानता हूँ कि तुम जो भी कहोगी वो सब कुछ झूठ कहोगी, लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूँ। इंचेंट्रेस जवाब देती है, मैंने क्या किया है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारे पिता ओडिन, वो और तुम्हारा भाई लोकी भी। गाइस, थॉर गुस्से से कहता है, मुझे आधा सच मत बताओ, मुझे सच जानना है। इंचेंट्रेस जवाब देती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने भाई लोकी की तरह हो, क्योंकि तुम भी उन कामों की जिम्मेदारी नहीं लेते हो जो तुमने किए हैं। थॉर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी को नुकसान हो, तुम झूठी हो। थॉर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक करता है। इंचेंट्रेस उसका सामना करती है और बदले में वो भी हमला करती है। थॉर कहता है, तुमने जो भी रास्ता चुना है वो बहुत गलत चुना है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी, तो अब ये लो, इसे महसूस करो। और इतना कहते ही इंचेंट्रेस के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, नहीं। थॉर की पावर्स का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पर खड़े सभी क्रीचर्स गिर जाते हैं, पर यहाँ पर इंचेंट्रेस थॉर पर भारी पड़ जाती है। वो कहती है, तुम सच में कभी नहीं समझना चाहते हो, तुम ये मानना ही नहीं चाहते हो कि ये सब तुमने किया है। थॉर कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, हम लोग कहाँ हैं? इंचेंट्रेस कहती है, हम लोग वही हैं जहाँ तुमने हमें लाकर खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें एक दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा कि एसगार्ड कहाँ है। थॉर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, तो यही बता दो कि एसगार्ड कहाँ है, तुम्हें मालूम होगा कि ये कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है। इधर टोनी को जिन लोगों ने घेरा हुआ था, टोनी उनसे कहता है, हाय, मेरा नाम टोनी और मैं आयरन मैन हूँ। तुम लोगों को कुछ समझ आया? कोई घंटी बजी? क्या तुम लोग थॉर को जानते हो? मैं उसका फ्रेंड हूँ, थॉर, गॉड ऑफ थंडर। नहीं पहचाना? क्या तुम लोग उसे भी नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग कौन हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। टोनी कहता है, ठीक है, फिर अंधे होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, सॉरी, पर क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो या तुम खुद बेवकूफ हो? टोनी जवाब देता है, अच्छा, तो तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो। वो बंदा कहता है, हाँ, और अब तुम सरेंडर करो। टोनी कहता है, हाँ, मैं सरेंडर ही तो हूँ, मेरा सूट काम नहीं कर रहा है, तुम लोगों ने मुझे घेर रखा है, तो इसका यही तो मतलब हुआ। सामने खड़े बंदे ने कहा, गुड मॉर्टल। टोनी कहता है, मॉर्टल? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ? वो बंदा जवाब देता है, तुम वहाँ पर हो जहाँ का रास्ता तुमने चुना। टोनी कहता है, मैंने कोई रास्ता नहीं चुना, मैं यहाँ पर गलती से पोर्ट हो गया हूँ। उन लोगों में से एक बंदा टोनी को अपने डंडे से हिट करता है। वो लोग टोनी को अपने साथ अपने किंग के पास ले जाते हैं। वो अपने किंग से कहते हैं, महाराज,
ये ह्यूमन अर्थ से आया है, क्या ये आपके किसी काम का है या फिर हम इसे मार दें? उनका किंग कहता है, इसका सूट तो वर्क कर नहीं रहा है और ये हमारे किसी काम का नहीं। जो लोग टोनी को लेकर आए थे वो कहते हैं, लेकिन महाराज इसने बताया कि ये लॉर्ड थॉर का फ्रेंड है। उनका किंग कहता है, अच्छा तो ये बात है, तब तो इसे पकड़ो। ये हमारे काम का तो नहीं है, पर जब मैं इसे मारूंगा तो मुझे मजा जरूर आएगा और ये एसगार्ड के लिए एक गिफ्ट होगा। इधर कैप्टन जैसे ही उस धर्मशाला से बाहर निकलता है, वहाँ पर खड़े लोग उसे घूरते हैं। स्टीव कहता है, मेरा नाम स्टीव है, क्या तुम में से कोई इंग्लिश जानता है? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी वहाँ फिर से कुछ लोग आ जाते हैं और कैप पर हमला कर देते हैं। कैप उन्हें मार पीट कर भगा देता है और कहता है, दोबारा नजर मत आना। स्टीव वहाँ के लोगों से कहता है, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं वापस अपने लोगों के पास लौट सकूं। तभी वहाँ पर खड़ी एक सुंदर सी कन्या कहती है, तुम अलग हो। कैप कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो लेडी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैंने तुम जैसा पहले नहीं देखा, मुझे लगता है तुम मिडगार्ड से हो। कैप कहता है, मैं अर्थ से हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है? वो लेडी कहती है, पहले तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी करनी होगी। कैप कहता है, नहीं, इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो लेडी जवाब देती है, कोई बात नहीं, यहाँ सभी लोग खराब नहीं है, मुझे मरहम पट्टी करने दो। सीन शिफ्ट होता है। कैप कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, मेरी एक पुरानी फ्रेंड। वो लेडी पूछती है, वो कौन थी? क्या तुम उससे प्यार करते थे? कैप कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक हीरो थी, जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। लेडी कहती है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम अलग हो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कैप ने जवाब दिया, ये एक्सीडेंट था। लेडी कहती है, कैसा एक्सीडेंट? कैप ने बताया कि एक पोर्टल है जिसमें पता नहीं कैसे पर मैं यहाँ पर पोर्ट हो गया और शायद थॉर और टोनी भी कहीं पोर्ट हो गए होंगे। अब बस मुझे ये बता दो कि ये कौन सी जगह है। लेडी पूछती है, क्या एसगार्ड मिडगार्ड पर ही है? कैप जवाब देता है, हाँ। वो लेडी कहती है, पर मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। कैप कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है। टोनी को लोगों ने पकड़ रखा था। मेंढक से दिखने वाला एक क्रीचर कहता है, ये मिडगार्ड है, 9 रियल्स में से एक, लेकिन सबसे पावरफुल एसगार्ड था। ये सोने जैसी सिटी थी जो अब नहीं रही और अब तुम लोग यहाँ मेरे वर्ल्ड को भी बर्बाद करने आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हम पर राज करना चाहते हो? हमें नीचा दिखाना चाहते हो? जवाब दो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इधर थॉर से इंचेंट्रेस कहती है, तुमको सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और हाँ, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे फादर ओडिन भी, तुम सब। थॉर कहता है, तुम बातों को गोल गोल मत घुमाओ, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिर हुआ क्या है, आखिर बात क्या है। इधर स्टीव से वो लेडी कहती है, कुछ रियल्म्स उजड़ गए हैं और जो बाकी हैं वो भी उजड़ जाएंगे। अंधेरा छा गया है, नीला आसमान अब ऑरेंज हो गया है, नदियों में पानी की जगह खून बह रहा है, अच्छाई और बुराई में कोई फर्क ही नहीं रह गया। कैप पूछता है, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? वो स्टीव को कुछ नहीं बताती। वो कहती है, तुम अपने घाव का ख्याल रखोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। स्टीव कहता है, मुझे अपने फ्रेंड्स को ढूंढना है। लेडी कहती है, मुझे कुछ खास पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। स्टीव कहता है, कोई बात नहीं और इस सब के लिए शुक्रिया। लेडी स्टीव से बहुत खुश थी। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। इधर इंचेंट्रेस कहती है, तुमने रियल्म्स का बैलेंस बिगाड़ दिया है, तुमने एसगार्ड को एक बुरे सपने की तरह उजाड़ दिया है। थॉर कहता है, मतलब ये सब मैंने किया है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। गाइस, सभी लोगों का ये मानना था कि ये सब कुछ थॉर, ओडिन और लोकी की वजह से हुआ था, इसलिए सारे रियल्म्स के लोग इन्हीं एसगार्डियंस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं।
टोनी उस क्रीचर के हाथों मरने ही वाला था। इधर थॉर ये कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जो कुछ भी तबाही सभी रियल्स में हुई है उसका जिम्मेदार वो और उसके पिता ओडिन है और उसका भाई लोकी भी। तभी थॉर को एक आवाज आती है, तुम्हें इंचेंट्रेस की बात सुननी चाहिए, वो सही ही तो कह रही है। इंचेंट्रेस कहती है, देखा मैंने कहा था तुमसे, इस सब को तुम झुटला नहीं सकते, मैं भी इस सब को झुटला नहीं सकती। वो अब बहुत पावरफुल है, अब ये उसकी दुनिया है। गाइस, ये सब कुछ कहने वाली हेला थी जिससे थॉर का सामना होने वाला था। रियल्म्स के बीच बैलेंस बिगड़ चुका है, एसगार्ड अब तबाह हो चुका है। तो आखिर वो दिन आ ही गया जो सारे रियल्स में कभी भी नहीं हुआ। आज वो दिन है जब मैं तुम सभी को जिंदगी और मौत में फर्क बताऊंगी। जहाँ पहले जन्म हुआ करते थे वहाँ पर अब बस लाशें और खून होगा। मैं अब उस जगह खड़ी हूँ जहाँ पर कभी ओडिन खड़े हुआ करते थे। मैं इस दुनिया से डर का नामो निशान मिटा दूंगी। थॉर गुस्से में आ चुका था। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और एक जोर की थंडर जिसका सामना हेला को करना पड़ता है। सारे रियल्स में ये थंडर दिखाई देने लगी थी और इसी के साथ शायद अब सभी को ये समझ आ चुका था कि आखिर होने क्या वाला है। तो अब आप लोगों को ये गेस करना होगा कि अब क्या होने वाला है। थॉर ये फाइट जीतेगा या वो भी बाकियों की तरह इसे हार जाएगा। थॉर हेला से कहता है, हेल में रहने वाली हेला, तुम ये सब कुछ कैसे कर रही हो? तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई हैं? पहले तो तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं थी, लेकिन हेला इतनी आसानी से कहाँ बताने वाली थी। वो थॉर को कुछ भी नहीं बताती कि ये पावर्स उसके पास कहाँ से आई हैं, इसका सोर्स क्या है। हेला कहती है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो ओडिन के बेटे मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये काम तुम्हारे जीवन का सबसे अक्लमंदी वाला काम होगा। थॉर कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। इसी के साथ जोरदार थंडर स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती हैं और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इधर मेंढक सी शक्ल का बंदा जिसका नाम फेफनीर था, दरअसल वो मेंढक नहीं था, वो एक ड्रैगन था। लेकिन क्या करें, दिखता तो वो मेंढक सा ही है ना। आखिर ये तो हो गई मजाक की बात। फेफनीर उन लोगों का किंग था जो लोग टोनी को यहाँ लाए हैं। फेफनीर और उसके लोगों से टोनी कहता है, देखो ये लाइटनिंग दिख रही है ना, ये थॉर है, वो आ रहा है, वो मेरे लिए आ रहा है। तुम सब मारे जाओगे, लेकिन मैं तुम लोगों पर एक एहसान कर सकता हूँ। तुम लोगों में से जो भी मुझे खोल देगा और मुझे यहाँ से जाने देगा, मैं थॉर से कहकर उसे बचा लूंगा। तो तुम में से ऐसा कौन है जो बचना चाहता है? और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थंडर से मिलने वाले पेन को महसूस करने के लिए रेडी हो जाओ। उन सभी ड्रैगन्स का किंग फेफनीर कहता है, तुम बेकार से धरतीवासी, तुम्हें क्या लगता है हम उससे लड़ नहीं सकते, उसका सामना नहीं कर सकते? और फेफनीर अपने बड़े बड़े नाखूनों में टोनी की छोटी सी खोपड़ी को मसलने लगता है। फेफनीर कहता है, तुमको मालूम नहीं है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा हो उसे कोई डर नहीं होता। तभी वहां पर खड़े बाकी के क्रीचर्स फेफनीर को रोकते हैं और टोनी को आजाद कर देते हैं। फेफनीर कहता है, वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है, उसे जाने मत दो। लेकिन वो लोग टोनी को जाने देते हैं। तभी फेफनीर अपनी फायर वाली ब्रीथ से वहां पर खड़े लोगों को जलाना शुरू कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है, मुझे माफ कर देना फेफनीर, लेकिन मैं इस सब में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। फेफनीर बड़ी बेरहमी से उसे भी जला देता है और टोनी का पीछा करते हुए वहां से निकलता है। टोनी बिना कपड़ों के एक घोड़े पर बैठा था और वहां से बचते बचाते भाग रहा था कि तभी फेफनीर टोनी के पीछे पहुंच जाता है। फेफनीर की ब्रीथ से एक ब्लास्ट और टोनी अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। अब टोनी के पास घोड़ा भी नहीं था, वो पैदल ही अपने आप को फेफनीर की फायर से बचाकर भाग रहा था कि तभी एक शील्ड आकर फेफनीर के मुंह पर लगती है। गाइस, ये स्टीव रॉजर्स थे जो अब आ चुके थे। वो फेफनीर से फाइट करते हैं। फाइट होने के बाद जब फेफनीर हार जाता है तो वो अपने बूढ़े वाले फॉर्म में आ जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुका था। स्टीव टोनी से पूछता है,
जिससे मैंने अभी अभी फाइट की, ये क्या था? टोनी कहता है मुझे भी नहीं पता। कैप कहता है खैर जो भी हो, अब ये हार गया है। टोनी कहता है हाँ ये तो है दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा और मैंने जो भी तुमको कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। स्टीव कहता है वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? टोनी कहता है ये मेरा नया आर्मर है स्टीव। स्टीव कहता है मजाक छोड़ो और बताओ टोनी। टोनी कहता है मैं सच में कह रहा हूँ, ये बहुत ही हाईटेक है, तभी ये ऐसा दिख रहा है। तभी फेफनीर के कुछ और आदमी टोनी का पीछा करते हुए वहीं आ पहुँचते हैं, लेकिन स्टीव उन्हें भगा देता है। स्टीव टोनी से कहता है टोनी तुम अपने आर्मर को पहन लो और रेडी हो जाओ, हमें थॉर की हेल्प के लिए जाना है। स्टीव टोनी से पूछता है क्या तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ हैं? टोनी बताता है कि वो लोग 9 रियल्स में किसी एक जगह पर हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर हैं। टोनी अपना आर्मर पहनते हुए बताता है कि कुछ खराबी होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता, उसे भी एक घोड़े की जरूरत होगी। वो लोग घोड़े पर बैठते हैं और उस लाइटनिंग का पीछा करते हुए जाते हैं जो थॉर के हैमर से निकल रही थी। इधर थॉर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि हेला की अनडेड आर्मी और हेला थॉर पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी और हेला इस बार बहुत पावरफुल थी। अमोरा ये सब कुछ देखकर हैरान थी और उसे थॉर पर दया आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना इरादा बदलने वाली थी। इधर टोनी और स्टीव लाइटनिंग का पीछा करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि ये थॉर की लाइटनिंग नहीं है, ये शायद कुछ और है। वो लोग जब उस जगह पर पहुंचे तो उस जगह को देखकर एक वक्त के लिए उन्हें लगा कि ये शायद एसगार्ड है, वो भी पास्ट में। उन्हें लगा कि वो टाइम ट्रेवल कर गए हैं। वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां थॉर अधमरी हालत में मिलता है। वो लोग उसे देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर म्योनिर नहीं मिला। ये तो काफी स्ट्रेंज सी बात थी कि थॉर वहां पर है तो उसका आर्मर कहाँ गया? क्या किसी ने उसका आर्मर उठा लिया है? लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी ने उठा लिया होगा तो क्या होगा? टोनी कहता है हमें इसे किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। कैप कहता है शायद मुझे पता है कि इसे कहाँ ले जाना है। टोनी कहता है क्या बात है, इस अनजान जगह में भी तुमको कोई जगह मालूम है? वो लोग उसे उसी लेडी के घर ले जाते हैं जहाँ पर कैप रुका हुआ था। वो लेडी जैसे ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है वैसे ही थॉर को होश आ जाता है। लेडी कहती है मैंने तो अभी बस ये शुरू ही किया था, लेकिन लॉर्ड थॉर तो पहले ही हील हो गए। थॉर उठते ही स्टीव और कैप से पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं? टोनी कहता है हमने सोचा था कि तुम ये बात हमें बताओगे कि हम लोग कहाँ हैं। कैप थॉर से उस लेडी का इंट्रो कराता है। वो बताता है कि ये मेगेथ है, इसने ही हमें शेल्टर दी है। मेगेथ बताती है कि वो लोग वुड-योथेनहाइम में हैं, लेकिन ये सुनते ही थॉर भड़क जाता है। वो कहता है तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग ओडिन के किस रियल में हैं। मेगेथ थॉर से माफी मांगती है। कैप उसे रोकते हुए थॉर से पूछता है कि उसका हैमर कहाँ है। थॉर जवाब देता है उसने ले लिया। वो लोग पूछते हैं उसने किसने? थॉर जवाब देता है हेला ने, वो आ गई है और इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ इंचेंट्रेस भी है। पहले तो इंचेंट्रेस मुझे मारना चाहती थी, लेकिन फिर शायद उसने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। मेगेथ ये सब सुनकर काफी डर गई थी। थॉर कहता है शायद हम लोग हेल में हैं, मुझे लगता है कि हम लोग मर गए हैं, हम सबको पनिशमेंट मिली है उस गलत। इंचेंट्रेस थॉर और हेला को पोर्ट करने के बाद अब हेला के पास जाती है। वो देखती है कि हेला बेहोश पड़ी है, उसकी स्वॉर्ड और हैमर उसके पास ही पड़ा हुआ है। इंचेंट्रेस हैमर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि वो वर्दी नहीं है। और फिर वो हेला की ट्विलाइट स्वॉर्ड को उठाने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाती है, हेला की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है और अमोरा पर अटैक कर देती है। वो कहती है कि तुमने थॉर और मुझे अलग अलग पोर्ट कर दिया,
मैं उसे मारने ही वाली थी, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अमोरा कहती है तो अगर ऐसी बात है तो मैं माफी चाहती हूँ गॉडेस ऑफ डेथ। और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तुम जानती थी कि इस सब की कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हेला पूछती है, बताओ इंचेंट्रेस कि तुमने थॉर को कहाँ पर पोर्ट किया है। इधर थॉर को ये लग रहा था कि वो सब मर गए हैं और वो हेल में है। थॉर की इस बात पर टोनी कहता है, थॉर तुम थोड़ा ड्रामेटिक हो रहे हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम मर चुके हैं। इवन मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कॉफी पीऊं। कैप कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि हम लोग एसगार्ड में मर चुके हैं। मैगेथ कहती है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन लॉर्ड थॉर, ना तो मैं मरी हूँ और ना ही मैंने कोई अपराध किया है जिसकी मुझे सजा मिली हो, पर मैं भी यहीं पर हूँ। इसका मतलब आप लोग मरे नहीं हैं। थॉर कहता है, तो तुम ही बताओ कि हम लोग कहाँ हैं। वो कहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है थॉर कि हम लोग वुड्स योथेनहाइम में हैं। थॉर कहता है, नहीं, मैं सारे रियल्म्स को जानता हूँ, पर ऐसी दिखने वाली जगह पर मैं कभी नहीं गया। ये योथेनहाइम नहीं हो सकता। हम लोग नथिंग में हैं, या फिर ये योथेनहाइम का चेंज वर्जन है, क्योंकि योथेनहाइम तो बहुत ही खूबसूरत है। मैगेथ कहती है, इसका मतलब कि हम लोग झूठ में जी रहे हैं। ये सब जो भी यहाँ पर है ये एक झूठ है, मेरी जिंदगी भी एक झूठ है। तभी टोनी उन्हें रोकते हुए कहता है, एक मिनट थॉर, तुमने कहा कि इंचेंट्रेस ने तुम पर हमला किया। थॉर ने कहा, हाँ। टोनी फिर से कहता है, गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने तुम पर हमला किया और उसके पास नाइट स्वॉर्ड भी थी, और फिर इंचेंट्रेस ने तुम्हें हेला से बचाया। थॉर ने कहा, ऐसा ही हुआ। थॉर ने बताया कि पता नहीं कैसे ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी, उसके सामने हैमर कमजोर पड़ गया, जबकि पिछले वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी कैप कहते हैं, लेकिन इंचेंट्रेस ने तुम पर हमला किया और फिर तुमको बचाया भी, ऐसा कैसे हो सकता है? थॉर जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम। तभी टोनी हंसते हुए कहता है, इसका मतलब कि एक लेडी तुम पर भारी पड़ गई और तुम उससे हार गए। कैप कहता है, ये मजाक का वक्त नहीं है टोनी। टोनी कहता है, मैंने भी एक लेडी का सामना किया था, वो भी बहुत खतरनाक थी। मैगेथ कहती है, थॉर, अगर मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब आप पर ही है कि आप सब कुछ ठीक करें। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर वापस भेज दें। आप ही हैं जो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कैप कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैवल किया तो कहीं हमारी वजह से ही ये दुनिया तो नहीं बन गई? कहीं ये हमारी ही फॉल्ट तो नहीं है? थॉर अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर करना क्या है। इधर हेला ने अमोरा की हालत खराब कर दी थी। वो म्योनीर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो इस काम में नाकाम हो जाती है। वो कहती है, ये वेपन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये जब तक रहेगा मैं रोल नहीं कर सकती, तो मुझे इसे ठिकाने लगाना ही होगा। हेला थॉर के ग्रैंडफादर बोर को हेल से अपने पास बुलाती है। वो उसे बताती है कि ओडिन मर गए, थॉर मर गया और लोकी भी। आपका वंश खत्म हो गया और साथ ही एसगार्ड भी। बोर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे वापस हेल भेज दो। मैं तुम्हारा तोता बनने से अच्छा वहाँ जलना पसंद करूंगा। हेला बोर को ये यकीन दिलाती है कि वो उससे झूठ नहीं बोल रही। वो बोर को हैमर उठाने के लिए मना लेती है, लेकिन जैसे ही बोर हैमर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि रियल थॉर अभी जिंदा है। बोर गुस्सा होकर जैसे ही हेला की तरफ अटैक करते हैं, हेला उसे जला देती है। वो राख का एक ढेर बन जाता है। हेला म्योनीर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे थॉर? हेला को एक आवाज सुनाई देती है, उसे तुम वहीं रहने दो, क्योंकि वो सच्चाई की एक निशानी है। ऐसा कहने वाली अमोरा थी, जो अपनी आर्मी के साथ हेला पर अटैक करने आई थी। इधर टोनी थॉर से कहता है, क्या हम लोग इसीलिए परेशान हैं कि तुम्हारा हैमर तुम्हारे पास नहीं है? थॉर जवाब देता है, लेकिन उसे कोई और उठा भी नहीं सकता। टोनी कहता है, फिर भी उसे तुमसे दूर कर दिया गया। टोनी थॉर से पूछता है, क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो?
थॉर जवाब देता है, बहुत से काम पूरे करने हैं, हमें सही वक्त का वेट करना होगा। थॉर के साथ जो भी हुआ, कैप उसके लिए दुखी था। टोनी भी थॉर के लिए दुखी था। टोनी और कैप बातें कर रहे थे कि तभी थॉर को कुछ समझ आया। उसने टोनी से पूछा, तुमने कहा था कि तुमने एक ड्रैगन देखा, क्या तुम उससे लड़े थे? टोनी कहता है हाँ। थॉर ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी ड्रैगन की थी। उसने बताया कि मेरा नाम फेफनीर है और तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए थॉर। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? थॉर ने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छे से, तुम्हारे तो दिल में मैंने भाला मारा था। वो ड्रैगन कहता है, तुम्हारा हैमर कहाँ है थॉर? क्या तुमने उसे उसी तरह खो दिया जैसे तुम्हारे पिता ने अपनी आँख खोई थी? थॉर कहता है, तुम अपने इन वर्ड्स के लिए पछताओगे। वो कहता है, क्या तुम मुझे मार दोगे क्या? ये तो तुम पहले भी कर चुके हो, है ना? थॉर उससे कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये जगह कौन सी है? तुम यहाँ कैसे और कब से हो? लेकिन फेफनीर थॉर पर अटैक कर देता है। सभी फाइट करने लगते हैं। फेफनीर की आर्मी में से एक कहता है, इस पिंक वाले बंदे को काट दो। टोनी थॉर को उस ड्रैगन से बचाता है। वो थॉर से कहता है, क्या तुम ठीक हो थॉर? थॉर कहता है, उनसे फाइट मत करो। टोनी कहता है, हम लोग नहीं, वो हमसे फाइट करना चाहते हैं। तब थॉर फेफनीर को उठाकर पटक देता है। फेफनीर के लोग ये समझ चुके थे कि शायद अब वो नहीं जीत सकते। वो लोग भागने की तैयारी कर रहे थे। थॉर फेफनीर से कहता है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस गए हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। लेकिन फेफनीर साथ देने से मना कर देता है। थॉर कहता है, ठीक है, फिर चले जाओ यहाँ से और अपनी लाइफ इसी तरह बिताओ। थॉर फेफनीर की आर्मी को अपने साथ फाइट करके इस प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए कहता है। वो कहता है, हमें एक होना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई अकेला ये फाइट नहीं जीत सकता। इधर हेला ने अमोरा और उसकी आर्मी का हाल बुरा कर दिया था। वो घायल थी और उसकी आर्मी भी। हेला कहती है, तुम अच्छी तरह लड़ी, तुम हार गई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बेहतर होता कि तुम मेरी साइड रहती। अमोरा हेला से पूछती है कि वो ये सब कुछ कैसे कर पा रही है, उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। हेला कहती है, अगर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो ठीक है, मैं बताती हूँ। एसगार्ड बर्बाद हो गया तो वहां पर मौजूद वेपन्स ने अपने नए मालिक को चुना और इस स्वॉर्ड ने मुझे चुना। ये ओनर की एबिलिटी के हिसाब से उसे पावर देती है। अमोरा ये समझ चुकी थी कि हेला को उसकी पावर्स उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड से मिली थी। हेला कहती है, और अब तुम देखोगी कि मैं क्या करूंगी। एसगार्ड अर्थ पर शिफ्ट हो गया था। ऑसबॉर्न को पकड़ने के लिए जो फाइट हुई उसमें एसगार्ड बुरी तरह से तबाह हुआ। स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका अब यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अब जब थॉर, टोनी और कैप एक साथ थे तब भी आने वाली मुसीबत तीनों पर भारी पड़ने वाली थी। थॉर को इंचेंट्रेस और हेला का सामना करना पड़ता है। हेला ने इंचेंट्रेस को तो हराया ही, साथ ही थॉर को भी हराया। हेला ने इंचेंट्रेस को अपनी पावर्स का सोर्स भी बताया जो कि उसकी स्वॉर्ड थी। कैप ने एल्विन विलेज में वहाँ के लोगों से फाइट की और वहाँ उसे एक एल्विन लेडी मिली जो उसकी दोस्त बनी और हेल्प भी की। इधर टोनी ने ओग्रेस से अपने आप को बचाया और अपने बिगड़े हुए आर्मर को भी ठीक किया। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद अब हमारे हीरोज़ एक साथ खड़े थे। थॉर ने उन लोगों को अपने साथ आने को कहा जो भी इस फाइट में थॉर का साथ देना चाहते हैं और हेला का सामना करने के लिए रेडी हों। ऐसे लोगों में फेफनीर और उसकी आर्मी के लोग थे। एल्विस विलेज के लोग भी थे। ये लोग कुछ वक्त पहले तक थॉर के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब वो सभी थॉर का साथ देने के लिए रेडी थे।
वो सब अब हेला का सामना करने के लिए एक साथ खड़े थे। थॉर, टोनी और बाकी सब लोग बैटलफील्ड में इकट्ठा थे। टोनी थॉर से कहता है, थॉर तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुमने अपनी आर्मी बना ली, वो लोग अब तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हैं। थॉर टोनी को जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग अपनी मर्जी से ही लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। वो जानते हैं कि वो लोग गलत जगह और गलत लाइफ जी रहे हैं। टोनी कहता है, अब बस हमें तुम्हारा हैमर और हेलो को ढूंढना है। थॉर टोनी को बताता है कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, ये भीड़ को महसूस करके वो खुद हमें ढूंढ लेगी। कैप कहता है, यहाँ के लोग इस जगह को अच्छे से जानते होंगे तो हमें इस बात का एडवांटेज भी मिलेगा। तभी मैगेथ कैप को बुलाती है। वो कहती है, कैप क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त है? कैप जाते हैं। मैगेथ कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी क्योंकि तुम हमारे लिए लड़ रहे हो। कैप कहता है, लेकिन लड़ तो सभी रहे हैं। मैगेथ कहती है, लेकिन तुम सबसे स्ट्रांग हो, और ये बात सभी को इंस्पायर करती है। कैप भी उसे थैंक्स बोलते हैं, जो भी उस लेडी ने इन लोगों के लिए किया था। वो लेडी दुखी थी क्योंकि बैटल के खत्म होते ही वो लोग अलग होने वाले थे। कैप कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों मिले। दोनों किस करते हैं। थॉर और टोनी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वक्त आ गया था कि उसका सामना किया जाए क्योंकि वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ आ चुकी थी। थॉर कहता है, फादर मुझे पावर्स देना कि मैं इसे हरा पाऊं। एक तरफ टोनी, कैप और थॉर और उनकी आर्मी, वहीं दूसरी तरफ हेला और लाखों की तादाद में उसकी आर्मी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। फाइट शुरू हो जाती है। हेला थॉर से कहती है, तुम्हारे पिता भी इसी तरह से मारे गए थे और आज तुम भी मारे जाओगे। इधर टोनी कहता है, वो अपने साथ थॉर का हैमर नहीं लाई। कैप कहते हैं, हाँ मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। टोनी कहता है, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। गाइस ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। काफी मजा आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। थॉर कहता है, अब तुम्हारा अंत आ गया है मौत की सौदागर। हेला जवाब देती है, इस दुनिया को मैंने ऐसा नहीं बनाया, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है। तुम्हें खुद को इस सब के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। अगर हाउस ऑफ ओडिन अपनी जगह पर होता तो इतनी आसानी से ये सब कुछ करना किसी के बस की बात नहीं थी। तुम्हारे किंगडम में तुम्हारा स्वागत है ओडिन सन। बहुत जोर का एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर कैप टोनी से कहता है, तुमने वो देखा? टोनी कहता है, हाँ देखा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। कैप कहता है, लड़ते रहो टोनी। थॉर के लिए उसके हैमर के बिना ये सब कुछ काफी मुश्किल होता जा रहा था। हेला कहती है, तो वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे उस भाई के पापों की सजा दी जाए। तुम हमेशा से ही जानते थे कि यह वक्त आने वाला है, तो फिर लड़ो और ये चीज इस फाइट को और मजेदार बनाएगी। इधर टोनी और कैप बैटल में बिजी थे। कैप कहता है, क्या हुआ टोनी, मजा आ रहा है ना? टोनी जवाब देता है, हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। इधर थॉर हेला और उसके पंटर लोग का सामना अकेले ही कर रहा था। वो हेला से कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमको ये पावर्स कहाँ से मिली है। ये सब तुम कैसे कर पा रही हो? हेला थॉर को जवाब देती है, थॉर तुमको सच में लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? और हेला अपनी स्वॉर्ड थॉर के आर पार कर देती है। गाइस तो क्या अब थॉर सच में मरने वाला है? स्टोरी में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ट्विलाइट स्वॉर्ड की पावर्स में इंटरेस्टेड है और इसकी वीडियोस देखना चाहता है, तब तो आपको मेरी बीटा रेबिल वाली वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हेला कहती है, मेरी एक विश थी कि तुम मेरे सामने अपनी जिंदगी और अपने फादर ओडिन के किंगडम की भीख मांगो, लेकिन तुम
शायद ऐसा करोगे नहीं। तब हेला को एक लाइट के साथ जोर का झटका लगता है और थॉर उसके हाथों से छूट जाता है। हेला गुस्से से कहती है, इतनी हिम्मत किसकी हुई? लेकिन इस लाइट के साथ वहां पर इंचेंट्रेस यानी कि अमोरा आई थी। उसने थॉर को हील किया। हेला उस पर अटैक करती इससे पहले अमोरा थॉर को अपने साथ ले गई। हेला बस यही चिल्लाती रह गई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अमोरा थॉर को उसके हैमर के पास ले गई और कहा, अपना हैमर उठा लो ओडिन के बेटे, हमारे पास वक्त नहीं है। थॉर इंचेंट्रेस से पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? इंचेंट्रेस जवाब देती है, मैं अपने रास्ते से भटक गई थी, मैंने बुराई का रास्ता चुन लिया था, मैं लालच में आ गई थी, मैंने उसको मौका दिया जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ये जो कुछ भी आज हो रहा है इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है, ये सब हेला ने किया है। अब उसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड भी है, उसी की हेल्प से उसने ये डरावने सपने जैसा रियल्म बनाया। वो सारे रियल्म्स को बर्बाद करना चाहती है, वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। इस फाइट में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मौत और तुम्हारे बीच मैंने तुमको चुना है। अब जल्दी से अपना हैमर उठाओ क्योंकि वो आ रही है। थॉर ने अपना हैमर उठा लिया और तभी हेला भी वहां पर पहुंच गई। थॉर कहता है, हेला हार मान लो। हेला कहती है, नहीं। इधर टोनी और कैप बराबर फाइट कर रहे थे। कैप टोनी से कहता है, क्या तुम मुड़ सकते हो? टोनी कहता है, हाँ शायद थोड़ा सा। कैप कहता है, तो तुम जाओ थॉर की हेल्प करो। टोनी कहता है, इस सूट के साथ अगर गया तो मैं भी मारा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक बेटर आइडिया है। टोनी ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है। टोनी फेफनीर से कहता है, ड्रैगन बॉय चलो और तुम्हारे सामने जो भी आए उसे जला दो। फेफनीर कहता है, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ। इधर थॉर और इंचेंट्रेस दोनों ही एक साथ अपनी पावर्स का यूज करके हेला पर अटैक करते हैं। हेला हार रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी। हेला कहती है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आज तुम मुझसे जीत पाओ। तुमसे लड़ना तो मेरे लिए एक टेस्ट सा होगा जो मैं आसानी से पास कर लूंगी। थॉर जवाब देते हुए कहता है, तुम बेवकूफ, बैटल में जो आखिरी तक खड़ा रहता है बैटल वही जीतता है। हेला कहती है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तभी कहीं से एक फायर आती है और हेला को लग जाती है, जिससे थॉर और हेला के बीच हो रही बातचीत बंद हो जाती है। गाइस, टोनी अपने ड्रैगन के साथ वहां आ चुका था। ड्रैगन हेला को बुरी तरह से जलाना शुरू कर देता है। हेला की स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट चुकी थी। टोनी कहता है, थॉर अब तुमको इसके साथ जो करना है वो करो और ये सब कुछ जल्दी से खत्म करो। हेला की स्वॉर्ड अब थॉर के पैरों के नीचे थी। थॉर ने स्वॉर्ड को उठा लिया। अमोरा थॉर से कहती है, थॉर अब ये तुम्हारी बात सुनेगी। तुम 9 रियल्म्स के बारे में जैसा सोचोगे ये वैसा ही बना देगी। एसगार्ड को वापस से उसकी जगह पर लाओ और इस राक्षस को हेल भेज दो। डू इट थॉर। हेला चिल्लाती है, ये मेरा वक्त है। लेकिन तभी बहुत तेज से रोशनी होती है और हेला और उसकी आर्मी गायब हो जाती है। वो जगह पहले की तरह खूबसूरत हो गई थी। अमोरा थॉर से कहती है, ये तुमने क्या किया? थॉर कहता है, सब कुछ वैसा ही जैसा पहले था। अमोरा कहती है, तो एसगार्ड तो अभी भी अर्थ पर ही है, वो तो अपनी जगह पर नहीं आया। थॉर कहता है, उसे वहीं रहने दो, वो वहीं ठीक है। थॉर स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड को यूज करके कहीं मैं भी हेला के तरह ही न बन जाऊं। इंचेंट्रेस कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। थॉर कहता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है इंचेंट्रेस। टोनी थॉर से पूछता है, क्या आप सब कुछ ठीक हो गया? थॉर कहता है, पता नहीं, हमें खुद ही देखना होगा। टोनी कहता है, तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? थॉर कहता है, अब हमें वेनहाइम जाना होगा ताकि हम लोग एसगार्ड जा सकें। अमोरा कहती है, मैं तुमको वहां भेज सकती हूँ,
थॉर पूछता है, उसके बदले में तुम क्या लोगी? वो कहती है, मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। थॉर कहता है, नहीं, मैं ये तुमको नहीं दे सकता हूँ, अब मैं इसका ओनर हूँ। इंचेंट्रेस हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इंचेंट्रेस थॉर को बताती है कि वो 4 बार अर्थ पर गई है। इधर कैप मैगेट को मिलने जाता है। वो लोग बातें कर रहे थे। वो आखिरी बार गले लगने ही वाले थे कि इससे पहले कैप गायब होने लगता है। इंचेंट्रेस सभी को एसगार्ड भेज देती है। इधर एसगार्ड में लोग बातें कर रहे थे। वो हेमडाल से कह रहे थे कि तुम्हें उनको ढूंढना होगा। हेमडाल कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ऑब्जर्वेटरी खराब हो गई है और ब्रिज भी टूट चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो लोग 2 दिन से गायब हैं। हेमडाल कहता है, मुझे भी उनकी परवाह है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तभी स्पाइडर वुमन कहती है, रुको रुको, तुम लोग यहाँ देखो। गाइस, थॉर, टोनी और कैप अब एसगार्ड पहुंच चुके थे। वो लोग सभी को देखकर खुश थे और सभी लोग उन्हें देखकर। थॉर हेमडाल को स्वॉर्ड देते हुए कहता है, अब तुम्हें बाकी चीजों के साथ इसे भी गार्ड करना होगा। मुझे ये हेला के पास से मिली, तुम्हें इसे हमेशा के लिए सभी से दूर रखना होगा। हेमडाल कहता है, हमेशा के लिए? थॉर कहता है, हाँ। इधर टोनी सभी लोगों को बताता है, थॉर को कोई मत बताना कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिरने वाला है। वैसे मुझे डंजियंस एंड ड्रैगन समर कैंप में जाकर बहुत ही मजा आया, मैंने तो वहाँ बहुत एंजॉय किया। टोनी और कैप ने एक दूसरे को जो कुछ भी कहा था उसके लिए वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। दोनों गले भी लगते हैं और तीनों खुश हो गए, साथ ही वहां पर खड़े लोग भी। तो गाइस, यही था इस स्टोरी का एंड। काफी अच्छी स्टोरी थी और एंड भी उतना ही अच्छा था कि सभी लोग खुश हो गए। टोनी और कैप के बीच लड़ाई भी खत्म हो गई। और रियल हीरोज भी तो वही होते हैं जो बुराइयों को भुलाकर एक दूसरे की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं की तरह आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही न्यू स्टोरी और न्यू वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।